हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो ये टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि क्या वो थर्ड पार्टी के साथ खुश है या थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि क्या थर्ड पार्टी के साथ वो खुश है या थर्ड पार्टी के साथ उनको ज़्यादा खुशी मिलती है, कैसा फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं क्या थर्ड पार्टी के साथ, अगर वो थर्ड पार्टी में है तो आपके पर्सन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर आपको आप श्योर है कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ है, तो ऐसे में जब अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो क्या थर्ड पार्टी के साथ वो खुश है या फिर खुश नहीं है। ठीक है, तो चलिए यही रीडिंग है आज की और देख लेते हैं। टाइमलेस रीडिंग है और देखते हैं कितना खुश है वो या जो भी है, क्या निकल कर आता है। आपकी तरह मुझे भी नहीं पता है, चलिए देखते हैं टैरो कार्ड से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो 6 ऑफ पेंटिकल का है, पेज ऑफ कप्स है, द हाई प्रीस्टेस है, द वर्ड का कार्ड है, पेज ऑफ पैड्स। देखते हैं कितना खुश है वो थर्ड पार्टी के साथ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, द मून, द स्टार एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल है और 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आपका पर्सन अगर थर्ड पर्सन में है तो वो कैसा फील कर रहा है थर्ड पर्सन के साथ। क्या ज़्यादा खुश है वो या हैप्पी फील करते हैं क्या थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, तो चलिए मेरे कार्ड यहाँ आ चुके हैं और मैं कार्ड्स को रीड करना स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं भाई क्या निकलता है कार्ड्स में। मेडिटेशन कर लीजिएगा ताकि जो एनर्जी है वो कार्ड जो है वो एब्जॉर्ब कर ले टोटल आपकी एनर्जी। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पर्सनली रीडिंग के लिए अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो आप ले सकते हैं पर्सनली रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट। ठीक है, नंबर जो है स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। मेरी पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का, क्योंकि मैं आपको अलग से टाइम देकर आपकी पर्सनल रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इंडिया के आउट ऑफ जो इंडिया की जो कंट्री है, बाहर की जो कंट्री है, मतलब आउट ऑफ कंट्री है, वो पेपल के ज़रिए मुझे पेमेंट कर सकते हैं पर्सनली रीडिंग का। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मेरी पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या जो है एनर्जी,
देखिए यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन जो है वो थोड़ा अलग हटकर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। यहाँ पर 2-3 तरह की जो है एनर्जी मैं चेक कर पा रही हूँ। सबसे पहले तो एनर्जी मुझे ये चेक कर रही हूँ कि काफ़ी लोगों के जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन में लगभग पूरी तरीके से जा चुके हैं और काफ़ी हद तक वो थर्ड पर्सन के साथ ही जो है वो अभी होंगे, बहुत से लोगों के पर्सन, ठीक है। और वो पूरी तरीके से यानी कि पास्ट के पर्सन को, यानी कि अपने पर्सन को छोड़कर मूव ऑन करके थर्ड पर्सन में चले गए। और यहाँ पर जो एनर्जी मैं काफ़ी लोगों की देख रही हूँ, जो थर्ड पर्सन है वो इतना ज़्यादा क्लेवर भी हो सकता है, क्लेवर भी बोल सकते हैं आप, या इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है कि वो हर चीज़ को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। क्लेवर भी मैं बोल सकती हूँ, बिल्कुल क्लेवर यहाँ पर बोल सकती हूँ, क्योंकि आप किसी दूसरे की चीज़ को अगर कंट्रोल कर रहे हो तो वो एक अलग टाइप की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो आपके पर्सन के साथ कंट्रोल ज़रूर कर रहे हैं, बट उनको, यानी कि थर्ड पर्सन के दिल में आपके पर्सन के लिए कोई फीलिंग नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, फीलिंग जो है वो थर्ड पर्सन के दिल में आपके पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं है, इमोशनली बिल्कुल नहीं है वो उनके साथ अटैचमेंट। जो थर्ड पर्सन है वो आपके पर्सन के पास फाइनेंशियल की वजह से आया हो, कि हो सकता है कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहता हो, वो चाहता हो कि शायद उसको लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू हो, कि वो चाहता हो कि फाइनेंशियल इशू जो है उसके पूरे हो, और उसकी वजह से भी वो आपके पर्सन की लाइफ में आया हो। दूसरी चीज़, काफ़ी हद तक मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन है वो शायद फैमिली के थ्रू भी आए हो आपके पर्सन की लाइफ में, और पूरी तरीके से अब उन्होंने आपके पर्सन पर एक कंट्रोल बना के रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आपका पर्सन आपके रिलेशन में था, ठीक है, आपका पर्सन आपके रिलेशन में था और काफ़ी हद तक काफ़ी डीप रिलेशन में था। 1 या 2 दिन का रिलेशन नहीं था, काफ़ी पुराना रिलेशन था, काफ़ी दिनों का रिलेशन था, बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ चुका था आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ, ठीक है। जो मैं इस कार्ड में देख रही हूँ, आपके पर्सन का रिलेशन आपके साथ काफ़ी आगे तक जा चुका था, जो पूरी तरीके से मैं बोलूँ एक बहुत ही गहरे लव में, एक बहुत ही गहरे इमोशनल अटैचमेंट, एक बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन था आपका आपके पर्सन के साथ। लेकिन यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है वो फैमिली लेकर आई, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी कनेक्ट कर रही है, क्योंकि ये जो है कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए, ठीक है। तो जो फैमिली है वो थर्ड पर्सन को लेकर आई। यहाँ पर जो कुछ लोगों की एनर्जी मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि रेजोनेट हो सकता है कि नहीं भी हो। काफ़ी लोगों के जो पर्सन होंगे उन्होंने सडनली बोल दिया होगा कि मैं आपके साथ आप इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फैमिली इस रिलेशन को कंटिन्यू करने की इजाज़त नहीं दे रही है, ठीक है। और इस सिचुएशन की वजह से आपकी और आपके पर्सन की काफ़ी अच्छी हद तक आर्ग्यू बढ़ी होगी, काफ़ी हद तक रिलेशन गड़बड़ हुआ होगा, डिस्टर्ब हुआ होगा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ होगा इस बात पर। लेकिन ये पर्सन ने पास्ट के पर्सन के साथ की बात को, किसी भी बात को नहीं माना और थर्ड पर्सन में आगे कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। एक तो चीज़ मुझे ये दिख रही है। दूसरी चीज़, दूसरा रिलेशन मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पर्सन था, यानी कि आपका आपके पर्सन के साथ अच्छा रिलेशन था, कंटिन्यू हो रहा था, वो रिलेशन फ्लो में जा रहा था, ठीक है। अचानक से कोई थर्ड पर्सन आया और वो थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया डे बाय डे। शायद आपने इस चीज़ को उस टाइम अवॉइड कर दिया होगा या नज़रअंदाज कर दिया होगा, या आप समझ नहीं पाए होगे, बट जब तक आपके समझ में आया तब तक यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी हद तक आपका पर्सन कंट्रोल में आ चुका था थर्ड पर्सन के, ठीक है। और वो थर्ड पर्सन फाइनेंशियल कंडीशन उसकी वीक थी, जिसकी वजह से वो आपके रिलेशन में आया, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था और वो पूरी तरीके से चाहता था कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिले,
ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले और वो उस फाइनेंशियल सपोर्ट से अपनी लाइफ को जिए। ठीक है, 2 कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन ये भी है, आ रही है कि जो थर्ड पर्सन का अपना रिलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन आ रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ एक एक चीज़ों को मैं क्लियर कर दूँ। थर्ड पर्सन का अपना रिलेशन, अपना जो उसका अपना रिलेशन होगा, उसका अपना कुछ होगा, पास्ट का होगा या जो भी है, वो डिस्टर्ब आ रहा है। यानी कि थर्ड पर्सन को उसके पार्टनर ने चीट किया, थर्ड पर्सन को उसके पार्टनर ने चीट किया और वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के पास आ गया क्योंकि वो चाहता था एक सपोर्ट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और वो आपके पार्टनर में अपने पार्टनर को देखने लगा और वो ये सोचने लगा कि इस पर्सन से मुझे हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा, मैं इस पर्सन को अपनी तरफ कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सी जो है बहुत पॉजिटिव इनमें मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन इनकी ज़्यादा 100% इनकी वाइब्रेशन आ रही है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है आपकी। लेकिन अभी ये तो चीज़ें हो गई, अभी करंट में क्या हो रहा है यहाँ पर मैं आपको चीज़ बताती हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है कि सिचुएशन जो हमारा टॉपिक है कि भाई आपका पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के साथ क्या हैप्पी है क्या नहीं। देखिए जो चीज़ स्वार्थ में की गई हो, ठीक है, जो लव या जो भी ख्वाहिश आप किसी चीज़ के बदले में किसी चीज़ को ले रहे हो, वो ना तो लव होता है ना ही वो स्वार्थ का जो रिलेशन होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच समझ के, जो अपने बारे में अपनी बातों को समझ जानकर जो रिलेशन बनाया जाता है, वो रिलेशन नहीं ज़्यादा सक्सेस होता है। जिस रिलेशन में आप ये सोचते हो कि नहीं दिल से जो रिलेशन निभाया जाता है, मतलब आपकी जो फीलिंग है वो ट्रू फीलिंग होती है, वो रिलेशन ही एक सक्सेसफुल रिलेशन होता है। कम से कम आप जिसके लिए आप इतना ज़्यादा डीप लव कर रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि बदले में उससे कुछ मिले। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो ज़्यादातर इसी चीज़ में लगा हुआ है कि वो कुछ ना कुछ ख्वाहिशें रख रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रख रहा है आपके पर्सन के सामने, जिसकी वजह से आपका पर्सन उनके साथ एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है पूरी तरीके से एडजस्टमेंट। यहाँ पर जो पर्सन है, यानी कि यहाँ पर जो आपके पर्सन है, वो जब थर्ड पर्सन में गए नहीं थे तब तक उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ था, पूरी चीज़ें कंट्रोल आपकी तरफ उनका माइंड फोकस था। लेकिन जब वो थर्ड पर्सन की तरफ चले गए तो डे बाय डे उनमें चेंज आ गया और वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन के साथ रहने लगे या थर्ड पर्सन के साथ ही एडजस्ट होने की कोशिश करने लगे। और उन्होंने पूरी कोशिश की थर्ड पर्सन के साथ एडजस्ट करने की, क्योंकि यहाँ पर जो आप 7 कप्स देख रहे हो ना, तो ये 7 कप्स देखने में भले एक जैसे हैं, बट ये 7 कप्स में ज़रूरी नहीं है कि आप अगर पास्ट के पर्सन इनका अच्छा था, इस पर्सन का पास्ट का पर्सन अच्छा था, तो ज़रूरी नहीं कि सभी लोग जो हैं या सभी पर्सन जो हैं वो अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई इनके साथ। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो 7 ऑफ कप्स हैं, यानी कि 7 कप्स लग एक जैसे रहे हैं, देखिए ध्यान से, लग एक जैसे रहे हैं, बट हर कप में अलग वैरायटी है, हर कप में एक अलग तरीके का इंसान है, हर कप में एक अलग तरह की कंडीशन है। ठीक है, तो ऐसे समझिए आप इस चीज़ को। ये सोच रहा था ये पर्सन कि शायद इसका जो अपना पर्सन था वैसे ही सारे लोग होते होंगे, तो इसकी जो हैबिट है पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पर्सन के साथ एक डीप लव में था, एक डीप उसमें था, गहरे प्यार में था, एक इमोशनल अटैचमेंट था बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जब इनका रिलेशन टूटा किसी तीसरे की वजह से, किसी फैमिली की वजह से या किसी भी कंडीशन में टूटा या मूव ऑन हुए, तब इन्होंने ये सोचा कि जैसे ये हैं, मतलब जैसे ये पर्सन है वैसे ही सारे पर्सन होंगे, और ये सोच के साथ वो थर्ड पर्सन में ईजिली मूव ऑन हो गए या उनके साथ जो है आगे की तरफ बढ़ गए। ठीक है, लेकिन जब ये अंदर की तरफ गए, यानी कि डीप में गए, तब जाके इनको पता चला कि नहीं, ये तो एक अलग टाइप की कंडीशन हो गई है, ये तो सारे कप यानी कि सारी सिचुएशन जो है वो अलग हो गई है। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा
अपने बारे में सोचता है काफ़ी ज़्यादा, सिर्फ अपनी। और आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप लव किया था, इमोशनली अटैचमेंट थे। बट जब इनके पास थर्ड पर्सन आ गया तो इन्होंने थर्ड पर्सन के साथ भी बहुत कोशिश की एडजस्ट करने की। ये चीज़ मैं आपको बता दूं क्योंकि ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन के साथ बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की। उन्होंने थर्ड पर्सन को अपना 100% दिया, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशन था वो एक स्वार्थ का रिलेशन था। स्वार्थ का रिलेशन समझ रहे हो ना आपकी, मतलब जो थर्ड पर्सन था वो डिमांडिंग नेचर का था, या जिस भी चीज़ कारण से वो अपने इनके रिलेशन में आया, वो चीज़ें जब पूरी होने लगी तब उसने अपनी पकड़ जो है वो धीरे धीरे ढीली कर दी, और वो दूसरी तरफ जो है वो आगे की तरफ कंटिन्यू होने लगा, यानी आगे की तरफ वो बढ़ने लगा, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा इस टाइम पर नर्वस है, थोड़ा सा इस टाइम पर सैड फीलिंग में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश करता है कि 100% दे अपना हर किसी को, लेकिन ये अपने पास्ट के पर्सन को 100% नहीं दे पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से या थर्ड पर्सन की वजह से जो इसका जो पास्ट का पर्सन था उसका दिल टूटा है, उसका दिल दुखी हुआ है, क्योंकि वो इसने पास्ट के पर्सन के साथ प्रॉमिसेस किया था और वो प्रॉमिसेस पास्ट के पर्सन के साथ करा, और वो प्रॉमिसेस निभाए किसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन का दिल टूट रहा है और दुखी भी है, और वो सैड एनर्जी में भी है। तो जब लेकिन ये थर्ड पर्सन के पास गया और उसने थर्ड पर्सन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ 100% कर रहा हूँ, तो इसकी फीलिंग को थर्ड पर्सन ने नहीं समझा। देखिए, इन्होंने यानी कि पास्ट के पर्सन ने इनको बहुत ज़्यादा डीप लव किया, बट इन्होंने पास्ट के पर्सन की फीलिंग को नहीं समझा, चाहे कारण कोई भी हो। अब इसी तरीके से ये थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट थर्ड पर्सन इनकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है, चाहे कारण कोई भी हो, ठीक है, चाहे रीज़न कोई भी हो। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जैसे कर्म करोगे अब वैसे ही चीज़ों को जो है आपके हाथ लगेंगी, या आपके साथ ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर होता है ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच कर रही है कि आज ये जो पर्सन है वो देखिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। ये एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रही है कि आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी सोच थी वो गलत थी। आप बहुत ज़्यादा डीप लव में ज़रूर थे अपने पास्ट के पर्सन के साथ, लेकिन आपने पास्ट के पर्सन की फीलिंग्स को नहीं शायद समझ पाया। यहाँ पर ये पर्सन भी सोच रहा है इस चीज़ को कि मैं शायद फीलिंग को नहीं समझ पाया पास्ट के पर्सन की, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर्सन को यानी कि पास्ट के पर्सन को इनकी ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और जिस टाइम पर उसको एक्चुअल में ज़रूरत थी इनकी, ये इन्होंने उसका दिल दुखा दिया। इन्होंने वो इंतज़ार करता रहा, डीप लव में रहा, इंतज़ार करता रहा, वेट करता रहा, और ये जो है एक अलग सिचुएशन में चले गए, किसी तीसरे इंसान के पास चले गए, किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए। इन्होंने पूरी तरीके से उस इंसान की भावनाओं को नहीं समझा, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा, तो दुखी हो गया वो पास्ट का पर्सन, सैड एनर्जी में आ गया। उसको लगा कि मतलब सब चीज़ें जो है वो व्यर्थ हैं, सब चीज़ें जो है वो बेकार है। उसने इतना डीप लव किया, उसने इतना गहरा प्यार किया, उसने इतनी मोहब्बत की, इतने एफर्ट्स किए, बट इन्होंने तो कभी फीलिंग्स को ही नहीं समझा और ईजिली थर्ड पर्सन में मूव ऑन हो गए। तो यहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी अलग हो गई। तो आज जो सिचुएशन है इनकी, वो मून की एनर्जी आ रही है पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं सैड है जब भी ये कार्ड आता है, वरना ये कार्ड नहीं आता है कभी भी। आपने रीडिंग देखी होगी इतनी। ये कार्ड आने का मतलब है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो दुखी हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है सिचुएशन जो इसमें कार्ड में है, ये पर्सन दुखी तो बहुत है, सैड बहुत है। इसको लगता है अंदर से कि कहीं ना कहीं इसने अपने पर्सन का दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से उसका दिल टूटा है। ये इस चीज़ को समझता है, मानता है, बट ये इन बातों को शेयर नहीं करता है। इन बातों को जाके पास्ट के पर्सन के साथ बहुत से लोग कर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी एनर्जी ऐसी है जो कर भी देते हैं, बट कम लोग करते हैं। इन्होंने थर्ड पर्सन के साथ ही रह रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते को निभा रहे हैं,
पूरी तरीके से, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहता है इनसे बहुत सारी चीज़ों को, डिमांडिंग नेचर का है, बट ये पूरी भी करते हैं काफ़ी हद तक उनकी ख्वाहिशों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है थर्ड पर्सन के साथ ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये थर्ड पर्सन जो है वो अपने सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और इनके बारे में नहीं सोच रहा है, इनको इग्नोर कर रहा है। ये चीज़ ये समझ रहे हैं, ये चीज़ ये समझ रहे हैं और समझते हैं, तो अंदर से ये थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है। भले ही ये ऊपर से दिखता हो ऐसा सिचुएशन कि बहुत खुश हैं थर्ड पर्सन के साथ और अपनी लाइफ को जी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, बट यहाँ पर एक्चुअल में ये थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है और खुश होंगे भी नहीं। क्योंकि देखिए खुश क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इग्नोर हो रहे हैं। और जब कोई इस चीज़ को समझता है, इस बात को समझता है कि मैं इग्नोर हो रहा हूँ या मैं ही सबका ध्यान रखता हूँ, मेरा ध्यान कोई रखने वाला नहीं है या कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, तो इंसान भले ही ऊपर से खुश हो लेकिन अंदर से उसको लगता है। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है ना। तो यहाँ पर ये पर्सन है, इसको भी यही बात लगेगी और ये चीज़ इसको लग रही है। तो आज ये सैड एनर्जी में है और ये सैड एनर्जी यही बोल रही है कि ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ। भले ही इनके रिश्ते कैसे भी हों, इस टाइम पर थर्ड पर्सन के साथ इनके रिश्ते ठीक नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि कहीं ना कहीं इनको महसूस होने लगा है, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ये लाइफ में अकेले हैं, इन्हें प्यार कोई नहीं करता है, ये सबको एफर्ट्स करते हैं। तो यहाँ पर खुश नहीं है, आर्ग्यू बहुत होती है, हो भी जाती है और ये एडजस्ट करने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, बट थर्ड पर्सन इनके साथ बिल्कुल एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करता है, जिसकी वजह से इनका दिल टूटता है, दुखी होता है, ये नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहते कुछ नहीं है लेकिन कहना बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। तो जब ये इस एनर्जी में होता है तो ये बात जो है वो समझ में आ जाती है कि भाई बंदा कहना तो बहुत कुछ चाहता है बट कह कुछ नहीं पाता, कि कहीं ना कहीं वो डरता है किसी चीज़ से, इस चीज़ से कि भाई बहुत ज़्यादा आर्ग्यू ना बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आ जाए, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि एकदम से हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं, बट थर्ड पर्सन के साथ सेटिस्फाई है नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ खुश हैं, हैप्पी फीलिंग है इनकी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो वो मुझे तो फिलहाल इस कार्ड में नहीं दिखाई दे रही है कि भाई इतने ज़्यादा खुश हैं कि थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी फील कर रहे हैं। नहीं, थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी फील नहीं कर रहे। थर्ड पर्सन के साथ उनको ये लगता है कि भाई मैं अपने पास्ट के पर्सन का मैंने दिल दुखाया, मैंने अपने पर्सन का दिल दुखाया इस थर्ड पर्सन के लिए, और ये थर्ड पर्सन तो मेरे बारे में सोचता ही नहीं। तो ये चीज़ सोच कर ये थोड़ा दुखी हो जाते हैं और सैड एनर्जी में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके साथ हो रही है। दूसरी चीज़, यहाँ पर वो पर्सन यहाँ पर ये कार्ड जो आया है वो जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड हमेशा न्याय के लिए आता है। गॉड से यूनिवर्स जब सपोर्ट करता है, जब न्याय करता है, तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि जो पोजीशन आज इनकी हो रही है, अगर ये पर्सन जो है अकेला फील कर रहे हैं या फिर सैड एनर्जी में है, दुखी हैं, या फिर इन्होंने इग्नोर किया उस इंसान को इग्नोर किया जिसने इनको बहुत ज़्यादा दिया, डीप लव किया, हर चीज़ का ध्यान रखा, हर बात पर मतलब इन्हीं के बारे में सोचा, इतना लंबा रिलेशन, इतना लॉन्ग टर्म रिलेशन, इन्होंने एक झटके में उस रिलेशन को तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए, सीधी सी बात है, आप जैसा करोगे वैसा, मतलब कहीं ना कहीं तो देखो गॉड देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ होती है यूनिवर्स, वो चीज़ों को देख रहा होता है। और देखिए जस्टिस वही करता है, ठीक है। तो जस्टिस न्याय वही करता है, इसीलिए कहते हैं हमेशा अपने हाथ से हमेशा अच्छा करो, करने की कोशिश करो कि हमारे हाथ से कभी कुछ गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कब से मेरी तरफ देख रहा है और मैं कब से इसकी तरफ देख रही हूँ। मैं इस कार्ड्स को ज़रूर लूँगी। देखिए ये कार्ड जो है वो एक न्यू बिगनिंग का है, और ये न्यू बिगनिंग काफ़ी हद तक दो चीज़ें दिखा रही हैं मुझे। एक तो ये कि ये जो पर्सन है ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अपने पास्ट के पर्सन के साथ दोबारा से रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डीप लव, आज उसका जो डीप लव था पास्ट का, वो दोबारा से एक क्या बोलना चाहिए, दोबारा से डेवलप हो गया है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इंसान का दिल दुखता है ना, दिल उदास होता है, तो जो पास्ट की चीज़ें होती हैं ना, जो पास्ट का लव होता है, जिसे हम पीछे छोड़ आते हैं, जिसको उसकी याद आना शुरू हो जाती कि एक वही इंसान था जो मेरी कदर करता था। ये बहुत ज़्यादा इस कार्ड में मुझे शो हो रहा है इस टाइम पर। ये न्यू बिगिनिंग उस इंसान के लिए भी आस आई हुई है जो शायद इनका पास्ट का पर्सन है, ठीक है, और जो शायद इनकी वजह से इस टाइम पर अकेलापन फील कर रहा है, या फिर जिसको ये
पूरी तरीके से इग्नोर किया इन्होंने और अपने पास्ट के लव को, तो उसके लिए भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि उनकी भी जो पास्ट के पर्सन है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई नया आए, उनकी कोई नई न्यू बिगनिंग हो, तो वो न्यू बिगनिंग भी उसकी हो सकती है। बहुत सुंदर बिगनिंग होगी, जब भी होगी बहुत सुंदर बिगनिंग होगी, एक अच्छी सक्सेसफुल बिगनिंग होगी, एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर किसी इंसान के साथ एक बार धोखा हो जाए या फिर एक बार सिचुएशन ऐसी हो जाए तो हमेशा थोड़ी ना होकर रह जाती है। कभी कभी गॉड देख रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है गाइस। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टेक केयर एंड बाय बाय। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। बाय बाय।